द गूगल केमिस्ट्री। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल गूगल केमिस्ट्री पे। मैं आनंद सिंह चौहान, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। जैसा कि बच्चों अभी तक हम लोग अपने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 10th फिजिक्स के, और आज हमारा उसी सीरीज में ये अपना तीसरा लेक्चर होने वाला है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आप बच्चों, जिन बच्चों ने वो हमारे 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप वो 2 लेक्चर देखिए, क्योंकि हमारा बेस जो लाइट का होता है वो वहीं से बनता है। वहाँ पर सबसे पहले लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था लाइट क्या होती है, और दूसरे लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर और अपना प्लेन मिरर कैसे काम करता है और लाइट कैसे वर्क करती है। आज उसी सीरीज में हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बच्चों, अब मैंने बताया कि उन पार्ट से, जो पार्ट हमने 2 लेक्चर में पढ़ाया, वहाँ से अब ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं उठते। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जो पार्ट आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इससे आपके क्वेश्चन मैक्सिमम आते ही आते एग्जाम में है। ठीक है, तो आपको ये पार्ट बहुत ही सीरियसली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन की। ठीक, तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, पहले हम इसे वर्ड्स में समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो, रिफ्लेक्शन क्या है, जो हमें प्यारा संसार दिख रहा है, जो हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं, ये सब किसकी वजह से? इट्स ऑल अबाउट ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। मतलब जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आंखों में आती है और हम उससे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, तो वो होता किस वजह से है? वो होता है रिफ्लेक्शन की वजह से। एक बार मैं फिर से आपको बताऊं, देखो कल हम लोगों ने जैसा कि प्लेन मिरर में क्या पढ़ा था, प्लेन मिरर में क्या किया था, प्लेन मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक आपका प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर में क्या होता है, आपका ये पॉलिश्ड सरफेस होता है, वन साइड। प्लेन मिरर मैंने क्या बताया था आपको, प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर वन साइडेड फ्लैट पॉलिश्ड सरफेस होता है। अब देखो, ये प्लेन मिरर है। ठीक, अब प्लेन मिरर में हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, किस वजह से देख पाते हैं? क्या रीजन होता है? क्वेश्चन आ चुका है ऐसा कि अगर हम किसी प्लेन मिरर में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो क्यों देखते हैं, ऐसा क्या होता है वहाँ पे, ऐसे कौन सा प्रोसेस होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? तो वहाँ पर होता है आपका क्या? रिफ्लेक्शन। अब हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, और इसी भी सीरीज में रिफ्लेक्शन के 2 लॉज क्या होते हैं, ये भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोग अपने डाउट्स, जितने भी डाउट्स हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ठीक है, और आगे हम इसी तरह पढ़ते रहेंगे। देखो, रिफ्लेक्शन पहले तो हम समझते हैं अपने रूम में रिफ्लेक्शन हम कैसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं। मैंने अपने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे ही हम लाइट सोर्स को ऑन करते हैं, देखिए जैसे रूम में डार्क होता है, हमें कुछ नहीं दिखता, लेकिन हम लाइट सोर्स को, बल्ब रॉड्स को हम ऑन करते हैं। जैसे ही हम बल्ब को ऑन करते हैं, हमें सारे ऑब्जेक्ट जितने भी रूम में रखे होते हैं वो क्लियरली हमें दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, लाइट जो सोर्स होता है वहाँ से क्या निकलती है? लाइट रेस निकलती हैं, और वो लाइट रेस क्या करती हैं? लाइट रेस आपके ऑब्जेक्ट पे जाके उनकी रेस स्ट्राइक होती है, और उसके बाद उन ऑब्जेक्ट से वो लाइट आपकी आंख में रिफ्लेक्ट होती है, और आपकी आंख में रेटिना पे उसकी इमेज बनती है। देखो, जैसा कि आपका ह्यूमन बर्ड आई चैप्टर है लास्ट में आपका फिजिक्स में ही, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, तो रेटिना पे इमेज बनती है आपकी है, और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा कि हम एक्चुअली रिफ्लेक्शन क्या होता है, और इसमें हमारे लॉस रिफ्लेक्शन के क्या होते हैं, तो ध्यान देना। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, आपसे अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि रिफ्लेक्शन क्या है, देखो आपको नोट्स बहुत ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको एक PDF प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें सारा कंटेंट, जो भी कंटेंट आपके एग्जाम में आ सकता है, सारा कंटेंट उस PDF में रहेगा। आप चाहे उसका प्रिंट आउट निकलवा लें, तो आपको इतना सारा लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो गए, फिर आपको कुछ भी याद करने रटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये चैप्टर आपके लिए टफ है ही नहीं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म में हम इसे कह सकते हैं बेंडिंग बैक ऑफ लाइट, या हम बेंडिंग की जगह और क्या कह सकते हैं, स्ट्राइकिंग बैक ऑफ लाइट, स्ट्राइकिंग बैक ऑफ लाइट। मतलब जब लाइट क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट पे टकराती है और वापस हम तक आती है, इसे क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बहुत आप लोग अपने डेली जीवन में से प्रैक्टिस भी करते होंगे। आप एक बॉल लीजिए, बॉल को दीवार पे फेंकिए। जैसे ही आप बॉल को दीवार पे फेंकेंगे, बॉल क्या करेगी? बॉल जाके पहले दीवार पे स्ट्राइक करेगी, और वहां से बॉल वापस आ जाएगी। आप कैच भी करते हो, कई बार हम लोग खेलते नहीं घर में, क्या करते हैं, बॉल को ऐसे दीवार पे फेंकते हैं, फिर बॉल अपने पास वापस आती है, फिर फेंकते हैं, फिर बॉल अपने पास वापस आती है। वहां पे हो क्या रहा है? देखो बेटा, बिल्कुल
बिल्कुल ये जैसे ही प्रोसेस आपका लाइट का होता है रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सेम प्रोसेस वहां भी चल रहा है। तो हो क्या रहा है, जैसे ही आपने बॉल दीवार पे फेंकी तो वहां से बॉल वापस आई, तो वहां पे क्या होगा आपका, वहां पे जैसे ही आपने बॉल फेंकी तो वो क्या हुआ, वो इंसिडेंट रे की तरह काम किया। मतलब पहले बॉल आपकी गिरी जाके दीवार पे, फिर वहां से बॉल वापस आ गई। अब समझिएगा, इसी से मैं कोरिलेट करूंगा आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। देखिए ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी कोई लाइट रे यहाँ पर स्ट्राइक की, ये आपकी लाइट रे है, ये सोर्स से निकली, या आप बॉल मान लीजिए आपने बॉल फेंकी दीवार पे, ये बॉल यहाँ पे जाके इस वाली दीवार पे क्या हुई, टकरा गई। ठीक है, ये आपका कोई पॉइंट पी मान लेते हैं। अब क्या होगा, बॉल आपकी क्या होगी, बॉल यहाँ से आपकी वापस जाएगी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। ऐसे ही आपकी लाइट रे भी काम करती है। देखो यहाँ से आपकी लाइट रे आई, लाइट रे आने के बाद प्लेन मिरर पे टकराई और प्लेन मिरर से वापस निकल गई। देखो अब जो लाइट रे आती है, जो लाइट रे हमारी आती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, बताओ बच्चों क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है बच्चों इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो रे ऑब्जेक्ट पे या प्लेन मिरर पर गिरती आके उसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो रे वहां से वापस स्ट्राइक हो जाती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग हैं, रेफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रेफ्लेक्टेड रे। और ये आपका क्या है, ये आपका एक प्लेन मिरर है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन बच्चों ने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं वो वहां पर जाकर पहले 2 लेक्चर देख लें, ताकि आपको प्लेन मिरर भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको अभी क्या बताया, बहुत कुछ नहीं बताया, आपको ये बताया कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, और ये प्लेन मिरर कैसे बिहेव करता है और हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। अब हम समझेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। तो सबसे अब हम बात करेंगे किसकी बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसकी बच्चों बात करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन के कितने लॉज होते हैं, कितने होते हैं, हाँ बताओ। रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं, कौन कौन से, पहला और एक होता है दूसरा। 2 लॉज होते हैं, कौन कौन से, पहला और दूसरा, कौन कौन से बताते हैं, बताओ। देखो अब अगर बात करें आप रिफ्लेक्शन के पहले लॉ की, तो देखो अब यहाँ पे आप देखिएगा, समझिएगा, सारी चीजें यहीं पे हैं। आपकी जो इंसिडेंट रे गिरी वो इस पी पॉइंट पे गिरी आके या नहीं गिरी आके, हाँ बिल्कुल भाई। इंसिडेंट रे कहाँ स्ट्राइक की, इस पी पॉइंट पे स्ट्राइक की। और जो रिफ्लेक्टेड रे वहां से स्ट्राइक बैक आई, ये कहां से आई, ये भी पॉइंट पी से आई। मतलब जो इंसिडेंट रे और आपकी रिफ्लेक्टेड रे कहां मिल रही है, पॉइंट पी पे मिल रही कि नहीं मिल रही। और इस पे अगर नॉर्मल डालें, अगर हम इस पॉइंट पी पे कोई परपेंडिकुलर डालें तो वो भी कहां होगा, वो भी इसी पॉइंट पी पर होगा। तो आपका एक लॉ बन गया कौन सा, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इसका नॉर्मल जो होता है वो सारा एक प्लेन या एक पॉइंट पर ही होते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आप ऐसे कह सकते हैं, इसको है इंसिडेंट रे, क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। तो ये बच्चों क्लियर हो गया। मैं एक बार फिर बता देता हूं, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और अगर नॉर्मल डालेंगे, देखो नॉर्मल का मतलब क्या होता है, अगर हम कोई भी लाइन खींचे और मैं आपसे पूछूं इसका नॉर्मल क्या है, तो इस पर जो परपेंडिकुलर होता है ये इसका क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। इस वाली लाइन के लिए ये नॉर्मल है, इस वाली लाइन के लिए ये नॉर्मल है। ठीक है, अब देखो आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे कहां पे, देखो यह पॉइंट पी पे है या नहीं है, तो ये सारी कहां पे, एक ही प्लेन पे मीट कर रही हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये पहला हमारा लॉ हो गया। अब हम सेकंड लॉ की बात करेंगे। देखो सेकंड लॉ बहुत अच्छे समझना। अब हम बात करेंगे, ये आपकी इंसिडेंट रे है, तो ये जो रे इस पे गिरेगी तो यहाँ पे क्या बनाएगी, कुछ एंगल बनाएगी। इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, एंगल आई। क्या नाम देंगे, एंगल आई। भाई इंसिडेंट रे है तो एंगल आई बनाएगी, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपकी वो जो रे वहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी, इस लाइन को क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे आर। ठीक है, तो आपके दो एंगल बने, कौन कौन से, एंगल आई बना और एंगल आर बना। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं तो ये एंगल आई और एंगल आर क्या आपस में इक्वल हैं, हाँ सर बिल्कुल इक्वल दिख तो रहे हैं। भाई एंगल आई और एंगल आर आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, बिल्कुल इक्वल दिख रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड लॉ होता है कि रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों क्या होते हैं, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर ऑलवेज। ठीक है, तो ये हमारे 2 लॉ हो गए कि नहीं हो गए। तो ये हमारे लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के लॉ। कौन कौन से, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सारे एक ही प्लेन पे होंगे। और आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है
वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा हमेशा। ठीक है, तो ये हमने दो अभी कौन कौन से लॉ पढ़े, एक हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन पढ़ा। अब रिफ्लेक्शन के बाद हम बढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। रिफ्लेक्शन के बाद क्या फिनोमेना आएगा, रिफ्रैक्शन। दो ही चीजें होती है, दो चीजों की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। आई होप कि आपको रिफ्लेक्शन के जो मैंने लॉ बताए ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब आपका दूसरा लॉ कौन सा आएगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करिए या व्हाट्सएप पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एज मच एज आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर।